नमस्कार माई फैमिली, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता संजय गढ़ई व्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे हुए हैं। एक्चुअली आज है छुट्टी। तो आज जो छुट्टी है ना वो है हरियाणा में इलेक्शन है, तो उसकी छुट्टी है। एक्चुअली ये वीडियो 2-3 दिन पहले की है, 3-4 दिन की। मुझे एडिट करने का टाइम ही नहीं लगा। तो आगे की मेरी वीडियो आएंगी, आप उसमें देख के समझ जाएंगे कि मुझे ये वीडियो एडिट करने का टाइम क्यों नहीं लगा है। और यहाँ पे मैंने छोले के उबाल दिए हैं और उबाल दिए हैं और अब उनको लगा रही हूँ मैं तड़का। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे बना रही हूँ चावल, क्योंकि मुझे आज करनी है सफाई। मैं सोच रही हूँ आज से सफाई स्टार्ट कर दूँ। तो आज जैसे कि है 5 तारीख है, तो आज ड्राइंग रूम की सफाई कर दूँगी। फिर धीरे धीरे करके फिर 2-3 दिन की छुट्टियां पड़ेंगी, बीच में दशहरा है, संडे है, तो किचन भी साफ़ करनी है, 2 कमरे रह जाएंगे वो भी साफ़ करना है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके मुझे पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर 20 तारीख को जो संडे आएगा उसमें है करवा चौथ, उसमें सफाई नहीं कर सकती मैं। फिर उसके बाद जो संडे आएगा उसमें है, जैसे कि आपको पता है कि हम राधा स्वामी हैं, तो राधा स्वामी छतरपुर में सत्संग है, वहाँ जाना है। तो उसके बाद तो टाइम ही नहीं है। उसके बाद फिर सीधा दिवाली आ जाएगी। तो इसलिए अब मुझे अभी से सफाई जितनी हो सकती है धीरे धीरे जो रह जाएगी, कुछ स्कूल से आके क्या करूँगी, तो ऐसे ही सफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं छोलों को लगा रही हूँ तड़का, और मैंने प्याज टमाटर अदरक का पेस्ट होता है ना जो, वो डाल दिया है इसके अंदर, और ये अपने भुन रहा है। और साथ ही साथ मैंने कस्तूरी मेथी ऐड कर दी है। तो चलिए आज का मोटिवेशनल थॉट्स स्टार्ट करते हैं कि कभी कभी कुछ बातों में ना बहस बात को ज़्यादा ही बिगाड़ देती है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, चुप रहना है। कि जब हमें लगता है ना कि ज़्यादा बहस करने से बात ज़्यादा ही बिगड़ रही है, अगर आपको उस इंसान के साथ रिश्ता रखना है, आप उसके बिना रह नहीं सकते, या आपके रिश्तेदार हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, जैसे हमारे मम्मी पापा भाई बहन, इस तरीके से सास ससुर देवर देवरानी, उनके रिश्ते, कुछ खास जो रिश्ते होते हैं हमारे, वो ऐसे होते हैं कि जिनके बिना हमारी नहीं निभ सकती। चाहे लड़ाई भी हो गई फिर भी हमें कभी ना कभी तो एक होना ही पड़ेगा। तो इस टाइप के जब रिश्ते होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बात ऐसी हो जाती है कि बहस करते करते वो बात ज़्यादा ही बिगड़ जाती है। तो उस टाइम पे हमें ये देखना है कि अगर इस बात से, बहस करने से बात बिगड़ रही है, तो उस टाइम पे हमें चुप हो जाना चाहिए। बात बिगड़ने फिर बाद में क्या फ़ायदा, फिर माफ़िया मांगते फिरें, उसकी वो करते फिरें। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई किसी बहस बहस से अगर कोई बात बिगड़ती है, तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा अगर सब्र से काम लें, हम चुप हो जाएं, तो वो बात जो बिगड़ जाएगी वो सही हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि ये बात सही है या गलत है, कि अगर हम थोड़ी देर चुप हो जाते हैं तो वो बात सही हो जाएगी? लेकिन अगर हाँ, आपको ये लगता है कि हमें उस इंसान से रिश्ता ही नहीं रखना, फिर तो आप उससे चाहे कितनी भी बहस कर लो, सामने वाला भी आपके साथ बहस करेगा, तो बहस बहस में आप भी उसके जैसे ही हो जाओगे। तो जैसे अब हम बोलते हैं किसी को, सामने वाला हमें पलट कर जवाब देता है, फिर हम उससे डबल पलट कर देते हैं, फिर सामने वाला और देता है, हम फिर और बोलते हैं। तो ऐसे फिर फ़र्क ही नहीं रह जाता दोनों में, हम में और उनमें फ़र्क ही नहीं रह जाता है। तो बहस करने से क्या ही फ़ायदा है, इस इंसान से खुद का दिमाग ख़राब करना। सर दर्द, मैं तो ज़रा सा बोलती हूँ ना सर दर्द, तो इसलिए मैं ज़्यादातर किसी से पंगे लेती नहीं हूँ बहसबाजी में या किसी में भी। अपने काम से काम रखो। तो अपना काम, कहते हैं ना, अपना काम टाइम से करो, चाहे जॉब हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, बस अपना काम टाइम से करके दो। और घर पे भी हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाओ। किसी और पे इल्ज़ाम लगाने के बजाय तुमने ये नहीं किया, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी पूरी निभाओ। बाकी क्या ही किसी से बहस करनी, अपना काम टाइम पे करो। तो यही सब कुछ है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे मेरे छोलों का तड़का लगभग लग चुका है, और यहाँ पे चावल भी मेरे लगभग बन चुके हैं। तो यहाँ पे ना, तो आज है दशहरा, जैसे कि आपको पता है, मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तो आपको बम फटाकों की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि रावण दहन हो रहा है। तो अब रावण दहन हो रहा है, तो हमें तो पहले अपने अंदर का रावण को ही मारना है ना। डेली रावण का, डेली सॉरी, हर साल रावण का पुतला जलाने से तो रावण नहीं मरता है ना, जब तक हम अपने अंदर के रावण को नहीं मारेंगे। मेन मोटिव तो यही होता है ना दशहरे का, कि बुराई पर अच्छाई की विजय। कि अरे हमारे अंदर कुछ बुरे विचार हैं, तो उनको निकाल के हम अपने अच्छे विचार लाएं। तो यहाँ पे
मेरा जो छोले बना लिए थे मैंने, चावल भी बना लिए थे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी सफाई करने स्टार्ट कर दी। मुंह पे बांध लिया कपड़ा, क्योंकि मुझे धूल मिट्टी से ना एलर्जी है, छींके लग जाते हैं, जुकाम हो जाता है। और आपको पता है एक बार जुकाम हुआ, गला ख़राब हुआ तो खांसी से फिर फीवर आना शुरू हो जाता है। तो चलिए पहले ये काम सारा निपटा लेती हूँ मैं। तो हेलो गाइस, हमारा सफाई ढंग से पकाना शुरू हो रखा है। तो ये अभी सिर्फ मैंने ड्राइंग रूम ही साफ़ किया है। सुबह से ये लगा लो कि मैं 9 बजे की लगी हूँ और अब टाइम हो गया, देखिए पौने 12 हो गए हैं। और सिर्फ ड्राइंग रूम की सफाई, देखिए आप देख रहे होंगे आराध्या। तो ये देखिए यहाँ पे देखो कितनी मतलब सारी विंडो ही विंडो है। और इसके अंदर हाथ डाल के मतलब सारी विंडो खुलती भी नहीं, सिर्फ साइड में जो 2 लंबे वाली विंडो है ना वही खुलती हैं, बाकी अंदर से हाथ डाल के शीशे साफ़ किए हैं मैंने। और ये वाले भी ऐसे। तो अभी ये देखिए, ये लॉबी भी पर रखी हुई है, 2 कमरे भी हैं, किचन भी है, बाथरूम भी है दोनों। तो अभी बहुत सारी सफाई करनी है मुझे। तो बस यही एक पंखा है, देखिए अभी चल रहा है ये एक पंखा ही साफ़ हुआ है। अभी 3 मतलब 4 पंखे भी पड़े हुए हैं, वो भी साफ़ करने हैं। तो बहुत सारा काम है। तो अभी हम यहाँ पे बैठ के, भूख लग रही थी सबको, तो यहाँ पे बैठ के मैंने सुबह इसलिए राजमा चावल ही बना देते ताकि दोपहर में खाना ना बनाना पड़े मुझे। तो अभी कड़छी तो ले आओ। तो ये है राजमे की सब्जी और ये चावल, पानी आ चुका है, दही रखी है फ्रिज में, ले आना। तो चलिए पहले हम खाना खा लेते हैं। अभी कपड़ों का ढेर है, कपड़े धोने हैं मुझे। ढेर क्या मतलब कि कल वाले कपड़े जो उतारे थे हमने आबू वाले, वो धोने हैं। और पैरदान वगैरह भी मैंने डाल दिए धोने में। बेड की चादर अभी, क्योंकि अगले हफ्ते ही सफाई होगी, सैटरडे संडे, तो बेड की चादर वगैरह भी धोनी है। ये खाना खा लेते हैं, ज़्यादा भूख लग रही है।